किसान भाइयों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से। आप जैविक खेती की ओर आ रहे हैं, यह हमें पूर्ण विश्वास है। और बता दें आपको, हम कई सालों से रसायन मुक्त हैं। हम हमारे खेत में किसी भी तरह का बाजारू उत्पाद नहीं खरीदते। बाजार में कौन सा उत्पाद क्या रेट मिलता है, दुकान कहाँ है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं। हम हमारे खेत में जो उपयोग कर रहे हैं, वेस्ट डीकम्पोजर के साथ सारे प्राकृतिक उत्पाद। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वीडियो जो आज तक किसी भी किसान मित्र ने इसके ऊपर काम नहीं किया। और वो है, आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं, ये जो ढेरी सी लंबी सी देख रहे हैं, इसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। किसान साथियों, बता दूं, आप सबको जैविक खेती करनी ही होगी। आने वाला समय सबको पता है कितनी भारी, कितनी ऐसी बीमारियां अनगिनत इस जगत में हो जाएगी जो लाइलाज होगी। आज ऐसी बीमारियां इस रसायन के प्रकोप से हो गई है जिसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखें, खेती में खर्चे को कम करें, खेती में पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग कम करें, जो कि जैसे यूरिया, डीएपी, अन्य तरह के रसायन, उनका कम से कम उपयोग करें। अगर किसान भाइयों आपने इस मिट्टी को बचाया तो ये आपको बचाएगी। जैसा कि हर रोज़ अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर चर्चाएं होती रहती है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। कारण माना जा रहा है कि पराली के जलाने से धुआं उठता है। किसान साथियों, मैं आपसे क्रमबद्ध निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप अपने खेत से निकली पराली को जलाए ना। क्योंकि पराली जलाने से ज़मीन की सतह के ऊपर या ज़मीन की सतह के नीचे जो जैविक जीवाश्म है, जो फसल को बनाए रखने के लिए, पूर्ण पोषक देने के लिए जो अपना काम करते हैं, वो अग्नि से जल के खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। इन्हें बचाना होगा, देश को बचाना होगा, स्वास्थ्य को बचाना होगा, मिट्टी को बचाना होगा। अगर आप मिट्टी को बचा लेते हैं तो सबसे बड़ा पुण्य मिलेगा मिट्टी को बचाने में। क्योंकि जहाँ भी देखा जाए, जहाँ भी जाना होता है, जहाँ से भी सुनने को आ रहा है कि ज़मीन में पानी, हर रोज़ पानी का सतह नीचे चला जाता रहा है, पानी का जो पीएच है वो बढ़ता जा रहा है। अक्सर राजस्थान और हमारे आसपास के क्षेत्रों में जब पहले पानी मीठा हुआ करता था तो खेती करना बहुत आसान था, लेकिन अब यहाँ आधी से ज़्यादा ट्यूबवेलें बंद पड़ चुकी है। और जो भी, जहाँ भी पानी बचा है वहाँ फ्लोराइड वाला पानी है और उससे भी खेती करना असंभव हो गया है। तो किसान साथियों, अगर इसी तरह अंधाधुंध रसायन उपयोग होता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, ज़मीन पूर्ण रूप से कठोर, बंजर ऐसी हो जाएगी जहाँ अपने को जहाँ भी पांव रखेंगे एकदम पत्थर के जैसी लगेगी। तो किसान साथियों, आइए अपना विचार बदलिए। विचार बदलने के लिए, जैविक खेती में आने के लिए आपको एक माध्यम, वेस्ट डीकम्पोजर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आप इस ढेरी के अंदर देख रहे हैं, एक ऐसा उत्पाद जो कि आज से पहले किसी किसान मित्र ने इसके ऊपर काम नहीं किया। वो हम हमारे शहर से, हमारे गांव से जो सुथार लोग, जो खाती लोग होते हैं, कारपेंटर लोग होते हैं, वो खिड़कियां, दरवाजे, अलमारियां जो बनाते हैं, अनावश्यक लकड़ी के डस्ट को हमने इकट्ठा किया। जो किसान साथी इसको अगर बना के खेत में डाले तो ये हम पूर्ण दावे के साथ कह सकते हैं उनके खेत में भी वैसा उत्पादन होगा जैसा कि हमारे खेत में हो रहा है। जैसी मिट्टी हमारी है वैसी भी आपकी मिट्टी हो जाएगी 1 या 2 साल में। हम कई सालों से रसायन मुक्त हैं। हमारे खेतों में न कीट नियंत्रक, न कीटनाशक, न फंगीसाइड, न ही कोई खरपतवार नाशक बाजार से लाते हैं। जो भी उत्पाद
हमारे लिए, हमारी खेती के लिए चाहिए। वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से हम सारे उत्पाद अपने फार्म पर समय निकालकर आप लोगों की मदद करते हुए बना रहे हैं। हर समय कुछ नए उत्पाद का वीडियो आप तक भी देते हैं ताकि आप भी जैविक खेती के माध्यम को नया चुनें, आपकी खेती अच्छी हो। इसी आशा के साथ ये आप देख रहे हैं लकड़ी का बुरादा। आज 40 से 45 दिन हो गया है इस लकड़ी के बुरादे को हमने इसके अंदर मिट्टी का गड्ढा करके अंदर डाला था। मिट्टी के गड्ढे के अंदर, मिट्टी के गड्ढे की गहराई यानी कि डीपली गहराई 1.5 फीट है। इस 1.5 फीट गहरे गड्ढे में यानी कि ये जो चौड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये 3 फीट से 3.5 फीट तक चौड़ा है और 20 से 22 फीट लंबा है। इसके अंदर हमने 2 ट्रॉली लकड़ी का बुरादा, जो कि सुथार कारपेंटर की दुकान पर आरे मशीन पर जो सभी तरह की लकड़ियों का उपयोग करने के बाद, जिसमें नीम, बबूल, सागवान, जो भी लकड़ी, कीमती लकड़ी जिसके दरवाजे, अलमारियां, खिड़कियां बनती है, उसका जो डस्ट निकला उसको हमने ट्रॉली में भर के यहाँ डाला। 40 दिन के बाद एक ऐसी हल्की भुरभुरी चाय के पत्ती की जैसी ऐसी खाद बनी है। किसान भाइयों, अगर आपने इस तरह की खाद बनाई है, अगर आपके पास लैब टेस्टिंग का कोई सिस्टम हो तो आप इसको चेकअप करवाएं। इसके अंदर 60 से 70% सोल्यूबल कार्बन पाया जाता है। जब तक ये लकड़ी का बुरादा होता है तब तक ये बाइंडेड फॉर्म में होता है। अगर आप इसके अंदर हमारी तरह, जैसे हमने इसके अंदर 40 दिनों के अंतराल में मात्र 2 बार वेस्ट डिकम्पोजर से इसको पूर्ण रूप से अच्छी तरह तरबतर करके नहलाया था, 2 बार नहलाने के बाद आप देख पा रहे हैं हमारी मेहनत किस कदर रंग ला रही है। देखिए, एकदम हल्की हल्की, एकदम भूरी भूरी, एकदम काली कलूटी सी, ये आप देख पा रहे हैं। हवा लगने से कुछ सफेदपन आया है और अंदर की ओर देखिए एकदम ठंडी, एकदम मैच्योर हो चुकी खाद ये खेत को रिच करेगी, खेत को माला माल करेगी, खेत में जीवाणुओं को बढ़ाएगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं एकदम अच्छी तरह से कंपोस्ट हो रही खाद। इसके अंदर 60 से 70% कार्बन है। अगर आप इस तरह का उत्पाद बनाकर लैब टेस्टिंग करवाना चाहते हैं तो भी लैब टेस्टिंग करवा सकते हैं। इसको हम अब हमारे खेत में डालेंगे। जैसे कि एक छोटा सा खेत है, इस खेत के अंदर पहले बरसीम लगाया गया था और इसी खेत के अंदर जो खजूर लगा हुआ है, इसका भी वीडियो आपको पहले प्रेषित किया गया, जिसके ऊपर एक सीजन में 2 बार खजूर आए थे। अभी भी कपड़े लटके हुए हैं, अभी भी 15 दिन पहले इसके खजूर खत्म हुए हैं। खजूर खाने में एकदम स्वादिष्ट, हमारे इस क्षेत्र में खजूर नहीं होते, फिर भी यहाँ एक संभव हो पाया है। तो आप देख पा रहे हैं कंपोस्ट खाद लकड़ी के बुरादे की। तो किसान भाइयों, आप देखें एकदम कैसी भुरभुरी हो गई है खाद, इसके अंदर किसी भी तरह की गंध नहीं है। ये बढ़ाएगा खेत में जैविक जीवाश्म। जब तक ये मिट्टी के अंदर हल्का भूसा, हल्का खाद दबा हुआ रहेगा तो मिट्टी इसके ऊपर या इसके आसपास जो रहेगी वो भी मुलायम रहेगी। तो किसान साथियों, इस लकड़ी के बुरादे का उपयोग करने के बाद मिट्टी में मुलायमपन ज़्यादा आएगा। मुलायमपन ज़्यादा आएगा, ज़मीन के अंदर पानी जो भी अगर बरसात का है तो जल्दी रिसेगा। कुएं का पानी अगर सिंचाई में है तो गहरी जड़ के साथ वो नीचे चला जाएगा। ज़मीन मुलायम रहेगी तो आप कोई भी फसल लगाएंगे, चाहे छोटी जड़ वाली है चाहे लंबी जड़ वाली है, तो उसकी भी जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक जाएगी और फसल को अतिरिक्त मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रेंट, एंजाइम, माइक्रो न्यूट्रेंट वो ज़मीन से निकालकर अपने आप को तैयार करेगी। जैसी भी मौसम की परिस्थिति रहेगी वो अपने आप को ढालने में सक्षम हो जाएगा। इस वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा बनी कंपोस्ट खाद को आज हम अपने खेत में डालने जा रहे हैं। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो
इसके साथ भी वेस्ट डीकम्पोजर को उपयोग किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि अगर वेस्ट डीकम्पोजर और रासायनिक खेती करने से अच्छा परिणाम आ रहा है तो धीरे धीरे उनके अब समझ में ये भी आ रहा है कि हल्का हल्का रसायन कम कर रहे हैं और रसायन का खर्चा उनका बच रहा है, वेस्ट डीकम्पोजर जमीन में जा रहा है। आज हमने आपको बड़ी शिद्दत के साथ ये बताया कि आप अपने आसपास कोई भी कारपेंटर नज़दीक या दूर वहाँ से लकड़ी का बुरादा इकट्ठा करके आप मिट्टी के अंदर इसको कंपोस्ट कराएं। इसको आप कई तरह की खाद बना सकते हैं। अगला वीडियो हम कंपोस्ट यानी कि कार्बनिक कंपोस्ट के साथ डीएपी कैसे बनाया अगले डिग्गी में बताएंगे, अगले वीडियो में वो भी बताएंगे। एक कंपोस्ट लकड़ी के बुरादे के साथ उसमें हमने रॉक फॉस्फेट, सरसों की खली, अरंडी की खली, नीम की केक जो कि पीसी हुई निम्बोली का पाउडर वो भी डाला। वो फंगीसाइड का भी काम करता है, अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया लकड़ी के बुरादे से बनी 60 से 70% कार्बन युक्त पोषक युक्त खाद। तो किसान साथियों, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हम आपको हमारे खेती के अनुभव, आपके क्षेत्र में वेस्ट डीकम्पोजर को आप कैसे प्राप्त करें, और जाते जाते इस वीडियो के अंत में आप सभी को कह देते हैं, अगर आपको वेस्ट डीकम्पोजर की आवश्यकता है तो आप ओरिजिनल कल्चर नज़दीकी मित्र से लें। अगर वहां आपको कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है तो आप सीधा संपर्क करें। आपको आपके पैतृक गांव, पैतृक घर तक पहुंचाने का हमारा प्रयास जारी है, जारी रहेगा और अंत तक जारी रहेगा जब तक हमारे पास ओरिजिनल कल्चर लोगों की मांग रहेगी, डिमांड रहेगी। हम आप तक भी हर तरह की नई जानकारी शेयर करते रहेंगे। आइए देखिए हमारा खेत, बढ़ाइए अपना आत्मविश्वास कि वास्तव में बिना रसायन के, लंबे समय तक बिना रसायन के खेती करना कैसे संभव हो रहा है। यहाँ तक कि रसायन से अधिक उत्पादन आना चालू हो गया है। किसान भाई जो भी जैविक खेती सीखना, नए नए उत्पाद बनाना सीखना अगर चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो सीधे गाड़ी उठाइए, आइए हमारे शहर, देखिए हमारा फार्म। आपको यहाँ हर तरह के उत्पाद खेती के लिए प्राकृतिक मिलेंगे वेस्ट डीकम्पोजर के साथ। हमारा पता राजूराम राठौड़, राठौड़ जैविक कृषि फार्म, तहसील बिल्लाड़ा, चैनपुरा की ढाणी के पास, जिला जोधपुर, राजस्थान। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9461691944। जो किसान साथी जैविक खेती के उत्पाद क्या क्या बनाया जा रहा है सीखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, अनुभव लेने के लिए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम पता बताएं, आपको व्हाट्सएप के ऊपर लोकेशन भेज दी जाएगी ताकि आपको हमारे फार्म तक पहुंचने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। इसी आशा के साथ आप सबसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। आपको नए वीडियो में कंपोस्ट खाद लकड़ी के बुरादे से डीएपी कैसे बनाएं वो बताएंगे। धन्यवाद।